हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो? चलो, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसका क्या नाम है? दो गोरिया। वेरी गुड। आज हम 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 7 चैप्टर पढ़ा था। आपने होमवर्क कंप्लीट किया उस चैप्टर का? वेरी गुड। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या बताया है बच्चों? पहले हम इसको रीडिंग करेंगे और साथ के साथ इसको समझते चलेंगे। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, बड़े आराम से सुनना है। वेरी गुड। चलो बच्चों, क्या लिखा है? घर में हम 3 व्यक्ति ही रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यहाँ घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं आई सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारा घर का पता लिखवा लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे, कभी तरह तरह के गोरेया। वे शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाते हैं। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर का भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमाचौकड़ी मचाते हैं कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिराते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बांध में टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। उसे शायद गर्मी लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, पर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांकती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न आया तो बाहर से ही पिलाऊंगी कहकर चली जाती है। बच्चों, समझ में आया ना? शाम पड़ते ही 2-3 चामगादड़ कमरे के आर पार फैलाए पैर पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है। दिन भर गुटर गु का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी तो है और बरबे भी है। और चींटियां की तो जैसे फौज छावनी है, कैंट है उनका हमारे घर में। अब एक दिन दो गोरियां सीढ़ी अंदर घुस गई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है, मकान को चेक कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा? बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी। पहले उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वे उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गोरैया मेरे आगे क्या चीज है? अभी निकाल बाहर फेंकता हूँ। क्या कहा पिताजी ने? छोड़ो, छोड़ो जी। चूहे को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़िया को क्या निकालोगे? माँ ने व्यंग्य से कहा। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे और पिताजी उबल पड़ते हैं। वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई। मुंह से सह सह कहा, बाहे झुलाए और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी भाए झुलाते, कभी सह सह करते। गोरैया ने घोंसले में सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक ही सूझता है। हंसकर बोली, कौन? चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। ये माँ ने कहा। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वे पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंखों के डैने पर जा बैठी।
क्या देने समझ रहे हो ना, दूसरे पंखे के जो पंख है ना, वेरी गुड, उन पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माना फिर हंसने लगी। ये निकलेगी नहीं। अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, निकलेगी कैसे नहीं। पिताजी बोले, निकलेगी कैसे नहीं, और लाठी उठा लाए। इस बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठुकराया। ऐसे बच्चों, ऐसे पंखे में लाठी को मारा। फिर क्या हुआ, चींची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। ये देखिए चित्र में बच्चों, ऐसे बैठ गई ये डंडे पर बैठ गई, पर्दे के डंडे पर। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ी वाले दरवाजे पर। माना फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। अब पिताजी ने मुझे क्या वो झिड़क कर कहा, तू क्या खड़ा है देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। ये पिताजी ने बच्चे से कहा। वेरी गुड। सिर पर लगते लगते बची। चींची करती गोरैया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह बैठती। आखिर दोनों रसोई घर की ओर खुलने वाले दरवाजों में से बाहर निकल ही गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी डियर के साथ टिकाकर रख दी। किसके साथ, डियर मतलब दीवार के साथ। और फिर क्या हुआ, छाती फुलाए कुर्सी पर बैठ गए। वेरी गुड, आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया है। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। तभी पंखे के ऊपर ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने फिर सर उठाकर देखा, दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई थी बच्चों। वो कहाँ से आई चिड़िया, दरवाजे के नीचे से। माँ बोली, मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली है। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बस बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैया पर पिल पड़े। क्या हो गए बच्चों, पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कोई छेद बचा ना रह सके, रह ना जाए। और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। गोरैया चींची करती बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में आ गई थी। रोशनदान से ही अंदर आ गई थी बच्चों, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, गोरैया को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। एकदम सीरियस होके कहा बच्चों पिताजी से, देखो जी, गोरैया को घर से बाहर मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए हैं, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद कर लूं, पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार में गोरैया को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले माँ ने आंगन में झांक कर देखा, गोरैया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई है, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई है। दूसरे दिन इतवार था, यानी संडे था। अब बच्चों क्या हुआ दूसरे दिन, जब संडे, दूसरे दिन बच्चों संडे था। जब हम नीचे उतर कर आए तो वे फिर से वहीं पे मौजूद थी और मजे से बैठे मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही होने लगा है। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते हैं तो वे न जाने किस रास्ते से घर के अंदर आ जाती है। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर वे भी तंग आ गए थे। आखिर जब उन्हें सहनशीलता चूक गई तो वे कहने लगे कि वह गोरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे और वे फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था बच्चों। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। किसने बच्चों, पिताजी ने। घोंसले में से
अनेक तिनके बाहर बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो अपने घोंसले में जमाया और दाई ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकले। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। माँ ने यहाँ पे मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब दो तो निकल गए, बाकी के 2000 भी निकल जाएंगे, उसमें क्या है जी। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। पिताजी का मतलब अब पिताजी लाठी का सिरा घुसा के तिनके के ऊपर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वहीं वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लिपटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलिया लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, चीची चीची। घोंसले में से आई बच्चों ये। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या? क्या गोरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गोरैया बाहर की दीवार पर गुमसुम बैठी है। चीची चीची, फिर आवाज कहाँ से आई? मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर दो नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चीची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हाँ, आ गई है। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी, अपने माँ बाप को बुला रही थी। घोंसले में जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो अपने मम्मी पापा को बुला रहे थे। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे, दाना डालने लगे। माँ पिताजी और उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। पापा भी खुश हो गए कि बच्चे अपनी माँ बाप से मिल चुके हैं। घोंसले में उन गोरैया के बच्चे थे, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। और जब वो अपने मम्मी पापा से मिले, वो बहुत खुश हुए और पिताजी भी गुस्सा नहीं हुए और फिर उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। अब वो उसी घर में रहते हैं दोनों गोरैया। चलिए बच्चों, अब इनका अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना अभ्यास किस लिए किया जाता है? ताकि हम सीख जाए क्या? ताकि हमको ये पता चले हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। वेरी गुड। चलो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ सीख लेते हैं। जैसे धमा चौकड़ी, उधम, व्यंग्य, ताना, अवाक, हैरान, खदेड़ देना मतलब भगा देना, उबल पड़ना, क्रोधित होना, निरीक्षण मतलब जांच, चुग्गा मतलब दाना, हमला मतलब आक्रमण और इर्ग दीर्घ मतलब चारों ओर। समझ गए ना? ये है नए शब्द और उनके अर्थ जो कि आपको सीखने हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए हैं। जैसे कि यह घर सराया बना हुआ है। घर के बारे में पिताजी की यह राय क्यों थी? क्योंकि वहां पे सभी जीव जंतु आकर रह रहे थे। कभी चिड़िया आ जाता है, कभी चामगीदड़ आ जाती है, कभी कोई। वो पिताजी बहुत परेशान हो गए थे। सभी जानवरों के नाम लिख देने हैं जो भी घर घर में रहते हैं। वेरी गुड। आगे बताओ। घर में बच्चों बताओ, घर में किन किन प्राणियों का बसेरा था? घर में चूहों का बसेरा था, गोरैया का बसेरा था। सॉरी बच्चों। और किसका था? चिड़िया का भी था और चामगिदड़ भी आ जाती थी, बिल्ली भी आ जाती थी। इन सब का बसेरा था ना। वेरी गुड। चलो आगे बताओ। गोरैया मकान का निरीक्षण क्यों कर रही थी? क्योंकि उन्हें वो मकान पसंद आ गया था। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए घर ढूंढ रही थी और वो वहीं रहना चाहती थी। इसीलिए वो निरीक्षण कर रही थी पहले कि हमें कहाँ रहना है। बहुत अच्छे बच्चों। पिताजी ने गोरैया को बाहर खदेड़ने के लिए क्या प्रयास किया? उन्होंने सारे जंगलों में कपड़ा लगाया, फिर स्टूल लाके लाठी से उनका घोंसला की तोड़ने की कोशिश की। वेरी गुड। बच्चों, पिताजी चुपचाप स्टूल से नीचे क्यों उतर आए?
क्योंकि जब उन्होंने देखा घोंसले में गौरैया के छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें दया आ गई, इसीलिए वो स्टूल से उतरे और अलग बैठ गए और उन्हें एक बार ही देखते रहे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, आपने प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए। देखो यहाँ पे सोच कर लिखना है, जैसे कि किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पंक्ति का आशय स्पष्ट करो, मतलब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जहाँ पे वो बसेरा कर रहे हैं वहां से उनका बसेरा हटा दिया जाए तो वो फिर कहाँ रहेगी, नहीं रह पाएगी ना। इसीलिए कहा गया है अगर किसी को घर से बाहर निकालना हो तो उसका बसेरा तोड़ दो। वेरी गुड, जहाँ वो रहते हैं। गौरैया के घर में रहने से क्या क्या परेशानी हो रही थी। बहुत ज्यादा शोर हो रहा था बच्चों, और जो नीचे का दामन था, मतलब नीचे का जो कपड़ा या फर्श थी, वो उनकी पोटी से गंदा हो रहा था। यही तो प्रॉब्लम हो रही थी। वेरी गुड। माता पिताजी का साथ देने की बजाय उनके प्रयत्न पर हंसी उड़ा रही थी। क्यों? क्योंकि मम्मी नहीं चाहती थी कि हमारे घर से वे दो प्यारी प्यारी चिड़िया वहां से निकल जाए अपने बच्चों को लेके। वो नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उनका मजाक उड़ा रही थी बच्चों। वेरी गुड। पिताजी घोंसला तोड़ने में लगभग कामयाब हो चुके थे, फिर बच्चों को देखकर उन्होंने प्रयत्न बीच में ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पिताजी को दया आ गई थी। वेरी गुड, यही पढ़ा है ना कविता में। बहुत अच्छे। बच्चों, क्या आपके घर में किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है? यदि हाँ तो उसका विवरण दो। उसके बारे में बताओ कि वो कब आई, कैसे, कहाँ रहती है, क्या करती है पूरा दिन वो चिड़िया। वैसे ही बोलना हमें और इस पे लिख देना। वेरी गुड। दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाए। उबल पड़ना, इसमें क्या करना है। पिताजी उन चिड़ियाओं की चींची सुनकर और मम्मी की मजाक उड़ाती बातें सुनकर बहुत आग बबूला हो गए और उबल गए। ये वाक्य बना दिया हमने। उबल गए का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ऐसे ही बच्चों बाकी के शब्द को आपको वाक्य में बदलना है, कर लोगे ना। वेरी गुड। चलो आगे करते हैं। दिए गए पाठ में कई पात्र हैं, उनके विशेषण गुण भी है। संज्ञा के गुण बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, जो संज्ञा है किसी का नाम, उसकी जो विशेषता बताते हैं वो क्या होता है। वो मतलब उसकी विशेषता यानी गुण बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे माँ। बताओ बच्चों, दिए गए पात्र हेतु एक एक विशेषण लिखो। माँ का कोई गुण लिखो। माँ नहीं चाहती थी बच्चों की चिड़िया वहां से बाहर निकले। माँ अपने जो वे थे पिताजी पर माँ हंसी उड़ा रही थी, और पिताजी प्रयत्न कर रहे थे कि कैसे चिड़िया को बाहर निकाले, कैसे घोंसला तोड़े। ऐसे ही। और चूहा क्या करता था। चूहा का क्या गुण है। इधर से उधर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहते थे। सभी के बारे में आपको बताना है बच्चों, कौन क्या करता है, किसकी क्या विशेषता है। वेरी गुड। बच्चों, यहाँ पे हमें लिंग बदलना है, मतलब मेल से फीमेल, फीमेल से मेल। मैं उदाहरण करके बताता हूँ दो तीन का, और बाकी के आपको करने हैं ताकि आप अभ्यास अच्छे से कर पाओ। देखिए मोर। बच्चों, मोर यहाँ पे मेल है, मतलब पुरुष है, पुरुष जाति का है, तो हमें इसको बदलना है, उल्टा करना है। क्या करना है। मोर का मोरनी, लड़का का लड़की, बिल्ला का बिल्ली, कबूतर का कबूतरी, सांप का क्या होगा, और नाग का क्या होगा। नाग का आप बताना, सांप का भी आप बताना। चलो बच्चों, उसकी चाल थकी हुई थी। वाक्य में थकी शब्द क्रिया यानी चाल की विशेषता बता रहा है। इस क्रिया में विशेषण, इस क्रिया को विशेषण कहते हैं। दिए गए वाक्य में क्रिया में विशेषण बताओ। मोहन बहुत तेजी से दौड़ा। बताओ बच्चों, इसमें विशेषण क्या है। इसमें विशेषण क्या है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे सीखा है ना कि उसकी चाल थकी हुई थी, मतलब थकी शब्द क्या है, विशेषण है। मोहन बहुत तेजी से दौड़ा, इसमें क्या है विशेषण, दौड़ा। मनोहर रात को घर लौटा, इसमें क्या है, लौटा। वह स्वच्छता से लिखती है, वो साफ तरीके से लिखती है। क्या? बताओ बताओ, लिखती है, ये विशेषण है इसका। समझ गए ना। एक बचा है, ये आप करोगे। वेरी गुड, ये आपका प्रयास के लिए है, ताकि आप प्रयास करो और अपना अभ्यास अच्छे से कर पाओ। बच्चों, अब कहाँ पे आ गए हम। यही रहे, दिए गए वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छाटे। संबंध बोधक क्या होता है। दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे घर के ऊपर गमले रखे हैं, क्या है बच्चों, इसमें संबंध बोधक शब्द कौन से है। घर के ऊपर, ऊपर, ये जोड़ रहा है ना, दोनों को, घर और गमले को जोड़ रहा है, इसलिए ऊपर। वह घर से बाहर है। बच्चों, इसमें क्या है बताओ, इसमें कौन सा शब्द जोड़ रहा है। वह घर से बाहर है।
वह और घर से कौन जोड़ रहा है? बोलो बोलो। वेरी गुड। सीता रेणु की अपेक्षा मधुर गाती है। सीता रेणु की अपेक्षा, इसमें संबंधवाचक कौन है? अपेक्षा या फिर मधुर या गाती है? आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें हमें संबंधवाचक, जैसे आप इसमें देखिए, हमें उदाहरण दिया है ना, दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द संबंधबोधक कहलाते हैं। जैसे के पश्चात के नीचे, तो इसमें से बताओ क्या है? घर के ऊपर गमले हैं, तो इसमें दो शब्दों को कौन जोड़ रहा है? इसमें के ऊपर, यहाँ पे के ऊपर लिखना है। वह घर से बाहर है, वह घर से बाहर है, कहाँ से? वह और बाहर, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? वे जोड़ रहा है घर से, यहाँ पे घर से लिखना है। सीता रेणु की अपेक्षा मधुर गाती है। सीता और रेणु को कौन जोड़ रहा है बताओ बच्चों? सीता रेणु की अपेक्षा मधुर गाती है बच्चों। बोलो, इसमें क्या है? की अपेक्षा। वेरी गुड। कछुआ खरगोश से धीरे चलता है। किससे धीरे चलता है? खरगोश से। कछुआ खरगोश से धीरे चलता है, से धीरे चलता है। वेरी गुड। चलो बच्चों, पाठ में से कुछ वाक्य छाट कर लिखो जिनमें संबंधबोधक शब्द लिखे हो। अभी यहाँ पे सीखा ना आपने संबंधबोधक क्या होता है, वैसे ही पाठ में से खोजना है कि दो शब्दों को कौन जोड़ रहा है। जो भी बीच में जोड़ रहा है उसको आपको लिख देना है। वेरी गुड। चलो, नीचे दी गई पंक्तियां को आगे बढ़ाओ। गोरिया ओ गोरिया, चींची करती दिन रहती दिन भर। आपको कविता बनानी है, ये आपको बनानी है बच्चों। आप किसी की सहायता भी ले सकते हो, उनकी सहायता से इस कविता को अपनी वाक्यों में लिखना है। वेरी गुड। अपनी वाक्य मतलब आपको पंक्तियां देनी है उसमें। बहुत अच्छे, आप करोगे ना? वेरी गुड। चलो बच्चों, ये देखिए, ये है कविता। इस कविता को आप पढ़ोगे ना? वेरी गुड। पिताजी की ज्योतिष विद्या कहती थी कि जिस घर में पक्षी आते हैं वहाँ वास्तु दोष नहीं रहता। माँ भी रखती थी गौरैया के लिए दाना पानी, ताकि बच्चों की उम्र बढ़े। और गांव वाले का विशेष विश्वास था कि जब गौरैया धूल में नहाए तो समझो बारिश अच्छी होगी। गौरैया की चचचाहट के नैसर्गिक संगीत से ही संगीतमय था बचपन। किंतु अब कंक्रीट के इस बेजान शहर में जब लोग जिंदा है फास्ट फूड पर, तो गौरैया को कौन दाना पानी दे? अब गौरैया के घोंसले मकानों में नहीं लगते, इसलिए बाज हो बाज हो गई है खुशियाँ। अब नहीं नहाती गौरैया धूल में, इसलिए सूखा रह जाता है सावन। और टैंकर आते ही फूटने लगते हैं सिर। कंप्यूटर गेम में गुम हो जाता है बचपन। और बच्चे पूछते हैं गौरैया कैसी होती है? क्या होता है? नेसगिर्ग संगीत। आपको समझ में आया ना? सब कुछ ये पहले होता था। आजकल क्या हो रहा है? आजकल तो वीडियो गेम में बच्चे अब नहीं जानते कुछ भी, पूरा दिन वीडियो गेम खेलते हैं। इसमें सच्चाई बताई गई है बच्चों आज की जनरेशन की, ये आप पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 9th चैप्टर, गरीबी की छूत। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और एक बार और करके उसका अभ्यास जरूर करना। एक बार पूरे चैप्टर को रीडिंग करना और फिर समझना, और फिर उसके बाद अभ्यास करना, अपना होमवर्क जरूर करना। ठीक है बच्चों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। वेरी गुड। बाय बाय बच्चों।